हेलो दोस्तों, आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह का, इसको हम लोग बोलते हैं इनर मैट्रिक्स। इनर मैट्रिक्स बोलते हैं क्रिस्टई, है ना। इनर मैट्रिक्स है ये, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, है ना, इसको बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसमें होता है डीएनए, है ना, इसको बोलते हैं डीएनए। इसका खुद का अपना डीएनए होता है। ये होता है राइबोसोम, राइबोसोम अपना खुद का राइबोसोम होता है ना। इसको बोलते हैं, ये जो खाली जगह है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? जेली टाइप का होता है, जेली टाइप का, जेली मटेरियल होता है मैट्रिक्स। जेली मटेरियल होता है, जेली सब्सटेंस होता है, ठीक है, लिक्विड टाइप का। देखना, यही है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो स्पेस दिख रहा है ना, स्पेस, ये स्पेस, ये क्या होता है? ये जो इस तरह का डीपली फोल्डेड स्ट्रक्चर्स है ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये रखता है केमिकल एक्टिविटी करने के लिए, जिससे क्या निकालता है? एनर्जी बनाता है। एनर्जी किसके फॉर्म में बनाता है? एटीपी के रूप में। किसके थ्रू? सेलुलर रेस्पायरेशन के थ्रू। सेलुलर रेस्पायरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पायरेशन मतलब जो सेल जो ग्लूकोज बनाते हैं ना, जो ग्लूकोज बनाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद जो एनर्जी निकलता है उसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। देखना एक बार, इसको क्या क्या बोल जाते हैं? एनर्जी बनाता है, ढेर सारा एनर्जी सेल के लिए, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। देखना एक बार क्या होता है। ये एक तरह का डबल मेम्ब्रेन है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल membrane bound organelles in which देखो, डबल ऑर्गेनिल तो है ही, बट इसको क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन, in which inner membrane is deeply folded। देखो डीपली फोल्डेड है इस तरह से, इसी को क्या कहते हैं? कॉल्ड क्रिस्टई। ये क्या करता है? स्पेस को प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर केमिकल एक्टिविटी, है ना, केमिकल रिएक्शन या केमिकल एक्टिविटी, इसीलिए वो एरिया को बढ़ाता है। इसीलिए जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना, जो फोल्डेड होता है। अच्छा, ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस एनर्जी required for various chemical activity
various chemical essential for life, essential for life एनर्जी किसके रूप में बनाता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ना। अब यूनिट यहाँ से बढ़ेंगे। अब देखो एडिनोसाइन जो एटीपी है ना, पहले एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया देखो डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन में इनर वाले मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? क्रिस्टई बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन काफी डीपली फोल्डेड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टई बोलते हैं। और ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। किस लिए? केमिकल एक्टिविटी के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या रिलीज करता है? एनर्जी रिलीज करता है। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, कैसे करता है? बाई थ्रू एनर्जी कैसे बनाता है? थ्रू सेलुलर रेस्पायरेशन सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, ठीक है ना। सेलुलर रेस्पायरेशन होता है। अब इसके आगे देखना, ये क्या इसको बोलते हैं? एटीपी मॉलिक्यूल्स एटीपी मॉलिक्यूल्स को आर नोन एज करेंसी ऑफ द सेल का एक तरह का ये करेंसी होता है ना। जैसे हम लोग का करेंसी कैसे होता है? किसी काम के बदले हम लोग करेंसी देते हैं, तो दूसरे काम के बदले हम लोग को पैसे देने होते हैं। इसी तरह से ये क्या करता है? एनर्जी देने के लिए एटीपी के रूप में ये एनर्जी देता है, एटीपी के रूप में, है ना। इसीलिए इसको क्या कहता है? करेंसी ऑफ द सेल। और ये क्या करता है? एनर्जी बनाता है। एनर्जी हमको क्या देता है? पावर देता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? it is called powerhouse of the cell, है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहते हैं। दूसरा, ये क्या होता है? यही माइटोकॉन्ड्रिया एक जगह है। माइटोकॉन्ड्रिया are the site of aerobic respiration है ना। एरोबिक रेस्पायरेशन करने का साइट है। एरोबिक रेस्पायरेशन में तीसरा, इसको क्या बोला जाता है? इसके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और अपना खुद का राइबोसोम होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनोमस मेम्ब्रेन, है ना। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया have on DNA and ribosome so it is called semi
सेमी, क्या बोलेंगे इसको, सेमी ऑटोनोमस, 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 सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल्स है मेम्ब्रेन, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल्स बोलते हैं, ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। तो यही है टोटल माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू गाइस।